ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣੀ ਕਿ 1.1 ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਵਿਧੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਭਿਆਸ 1.1 ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ यानी कि पार्ट पहला भाग पहला नहीं देखा, सब तो पहला वो वीडियो जरूर देखी जाए, उस तो बाद ये वीडियो देखी जाए ताकि सानू जो सवाल है वो चंगी तरह समझ आ जाए। आओ हुण आपां अभ्यास 1.1 के सवाल हल करिए। तो बच्चों साडे कोल पहला सवाल है अभ्यास 1.1 का हेठ दित्तियां संख्यावां दा महत्व समावर्तक HCF पता करने लई यूक्लिड वंड एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। तो बच्चों सारे को 3 सवाल हैं। इन्हां 3 सवालों का असी महत्व समावर्तक यानी कि HCF यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की वरतों करके पता करना है। तो आओ बच्चों आप बारी बारी इन्हां सवालों को हल करते हैं। तो बच्चों सारे को पहला सवाल है संख्यावान 135 225। तो बच्चों असी इस तो पहले वाली वीडियो सीखा भी किस तरह से वरतों करते हैं जी। तो सब तो बच्चों पहला जो हमारे को बड़ी संख्या है वो देखनी होंगी है। तो इन्होंने बच्चों बड़ी संख्या किहड़ी है 225। तो 225 जी संख्या वो बड़ी है, 135 उस तो छोटी है। तो असी बड़ी संख्या नूं छोटी संख्या नाल पहला भाग करना है। तो उसके तो बच्चों असी सीखा है कि जो साडे कोल वंड एल्गोरिथम हुंदा है यूक्लिड वाला, उस विच कुछ भाग हुंदे हन, स्टैप हुंदे हन, उन्होंने स्टैप की वरतों करके असी HCF पता करते हाँ। तो उस सब तो पहला सानू बड़ी संख्या देखनी पैंदी है। ये साडे कोले बड़ी संख्या है। तो असी बड़ी संख्या नूं भाग करना है छोटी संख्या नाल, किहड़ी है 135। तो बच्चों आपां इहदे नाल भाग करते हाँ। तो बच्चों देखो कितना जाएगा 35 1 35, जब 35 दो नाल करते हैं 270 हो जाएगा। तो यानी कि यह एक ते ही जाएगा, भागफल यानी कि 1 आएगा। तो बच्चों आप लिखा 135, 5 चों 5 कटे, इस घटाओ करने होंगे 0, 12 दिन कटे 9। तो साढ़े को बच्चों 90 बच गए है। तो यह बच्चों साढ़े को पहला भाग यानी कि पहला स्टैप पूरा हो गया है। तो हुण असीं इसनूं यूक्लिड वंड एल्गोरिथम दे विच लिखना है, यूक्लिड वंड लैमा की वरतों करके। तो बच्चों साढ़े को यूक्लिड वंड लैमा की हुंदा है, यूक्लिड वंड प्रमेय इका यानी कि लैमा। तो बच्चों वो सारे की हुंदा है, वो सारे को हुंदा है A इक्वल टू B Q जमा R। तो जो R की कीमत वो B नालों छोटी हुंदी है, 0 0 तो बड़ी हुंदी है। यानी कि इस तरह बच्चों ये सारे को हुंदा है भाज, B सारे को हुंदा है भाजक, Q सारे को भागफल कोशेंट, आ साडे कोले बाकी। इस तरह से वरतों करके जिहड़ा हैगा असीं उसनूं लिखना हुंदा है। जाने किसी संख्या भाग संख्या नूं असीं इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों साडे कोल इत्थे जिहड़ा साडे कोल भाज कितना साडे कोले ये साडे कोले भाज सीगा, भाज यानी कि डिविडेंड। ये साडे कोले भाजक है यानी कि डिवीजर। ये साडे कोल भागफल हुंदा है कोशेंट। ये साडे कोल बाकी। रिमाइंडर। तो बच्चों आप इस तरह लिख लिया है। हुण साडे कोल भाज कितना बच्चों इससे 225, भाज कितना है साडे कोल 135, भागफल कितना है साडे कोल 1 जमा बाकी
90। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 135, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਕ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 135 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 90 ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ 90 ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, 90 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ 1 ਤੇ ਗਿਆ 90 1 ਨੂੰ 90 5 13 ਚੋਂ 9 ਕੱਢੇ 4 45। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 135 ਭਾਜਕ 90 ਭਾਗਫਲ 1 ਜਮਾ ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਕੇ 45। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 90, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 90 ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਗ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 45 ਨਾਲ। 45 ਗੁਣਾ 90, 90 ਚ 90 ਕੱਢਿਆ 0। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਭਾਜਕ 45 ਭਾਗਫਲ 2 ਬਾਕੀ 0। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਵਰਤਕ ਆ HCF ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ MMS ਦਾ ਵਾਵਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵ ਸਮਵਰਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਜਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ HCF MMS ਦਾ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਯੂਕਲਿਡ ਵਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਵਰਤਕ HCF ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 196 196 and 38,220 38220। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 38000 ਵਾਲੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 38220 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 196 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਕ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਸਟ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਭਾਗਫਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 196 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 38220 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਫਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ 6 9 1 12 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਕੱਢੇ 6 ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ 7 17 ਚ 9 ਕੱਢੇ 8 ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ 1 ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 2 ਅੱਖਰ ਦੂਆ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ 60 9 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਤੇ ਲੈ ਗਏ 6 9 53 5 ਸਿਲਾਈ 9 9 81 ਦੇ 5 86 8 ਸਿਲਾਈ 8 ਤੇ 9 17। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਤੋਂ 4 ਕੱਢੇ 8 15 ਤੋਂ 6 ਕੱਢੇ 9 ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 98 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰਿਆ 0 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 980 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 6 5 30 31
ਦੇ 9 80 ਤੇ 0 आ गया। तो असीं देखा बच्चों भी जेकर असीं 196 नूं 195 नाल गुणा करांगे तो साडे कोल कितना आ जाना है 38220। तो ये साडे कोल बच्चे बाकी 0 आ गया है। असीं रफ काम जरूर लंबी विधि जो साडी आम वंड विधि आ उहनूं असीं रफ काम दे तौर ते जरूर वरतों कर सकते हैं, लेकिन जो इत्थे असीं स्टैप लिखना है जो पीरियड वंड अर्थन च वो असीं सिर्फ एक स्टैप विच ही वो पूरा करना हुंदा है एक पग। तो बच्चों साडे कोल इसनूं असीं किस तरह लिखांगे 38220 लिखा 196 गुणा 195 जमा 0। तो बच्चों असीं देखिया एक पहले स्टैप के विच ही जो साडा है बाकी वो 0 आ गया है। तो साडी जो प्रक्रिया है जो साडी प्रोसैस है वो इत्थे ही रुक जानी है। तो साडे कोल लोड़ींदा महत्व समापक वार्तक यानी कि HCF वो साडे कोल कितना आ जाएगा पहले स्टैप का भाजक वो कितना गा 196। तो सानू इन्हां दोनों संख्यावां का जो महत्व समापक है वो कितना है 196 है। हम बच्चों आप जो तीसरा सवाल है वो हल करते हैं। तो बच्चों साडे कोले तीसरा सवाल है 867 255। तो बच्चों सानू क्लियर है बड़ी संख्या किहड़ी है 867 वाली है। तो हम असीं 867 नूं भाग करना है 255 दे नाल। तो बच्चे देखना सिर्फ किन्ने ते जाएगा 2 ते जाएगा तो घट जाएगा 3 ते लगभग ये सही आएगा। तो असीं इस नूं 3 ते लैके गए 5 तिया 15 5 ते 15 5 ते 15 ते 16 3 दूनी 6 ते 1 7 765 आ गया बच्चों। उसमें 201 तो बाकी कितना 102। तो साडे कोले यूक्लिड वंड एल्गोरिथम का पहला भाग असीं पूरा कर लिया है। हुण आपां लिखते हैं 867 नूं असीं लिखिआ 255 गुणा 3 प्लस 102। तो अगले स्टैप पे इसकी भाग करना बच्चों 2 इसनूं भाग करना है 255 नूं 255 नूं भाग करना सी 102 नूं। तो कितने जाएगा 2 ते 2 दूनी 4 204। तो बच्चों कितना वा साडे कोल घटावांगे तो 51 बच गया। तो असीं इसनूं यूक्लिड वंड लैमे की वरतों करके किस तरह लिख सकते हैं 255 नूं 102 गुणा 2 प्लस 51। हम बच्चों से किसको भाग करना है 102 102 कितना करना है 51 के नाल। 51 दूनी 102 घटाया बाकी कितना आ गया 0। तो असीं फिर तीसरे स्टैप में किस तरह लिखांगे 102 बराबर है 51 गुणा 2 जमा 0। हुण क्योंकि बच्चों साडे कोल जो बाकी वो 0 आ गया है तो साडी जो प्रोसैस है जो साडी प्रक्रिया है वो इत्थे ही रुक जाएगी। तो साडे कोल सानूं लोड़ींदा महत्व समावर्तक HCF वो प्राप्त हो गया है। तो वो किहड़ी संख्या हुंदी है अखीरले स्टैप का भाजक डिवीजर ये साढ़े कितना आ गया 51। तो बच्चों इस प्रकार असीं जो तीसरा सवाल है वो भी हल कर लिया है। तो साडी इस 1.1 अभ्यास दे विच ये 3 सवाल सन। तो असीं इस तो पहला वाली वीडियो विच कुछ होर सवाल प्रैक्टिस लई इन्हां नाल मिलदे जुलदे दी एक होमवर्क के तौर पर दिता है। तुसीं वो वीडियो देख के वो सवाल भी हल कर लेने हैं तां जो तुहाडे यूक्लिड वंड एल्गोरिथम नाल जो संबंधित सवाल आ वो चंगी तरह तुहानूं क्लीयर हो जाण, तुसीं चंगी तरह उन्हां नूं समझ सको। हुण आओ आपां इस अभ्यास का दूसरा सवाल हल करिए। तो साडे कोल दूसरा अभ्यास का सवाल है दिखाओ कि कोई भी धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या 6 क्यूब जमा 1 या 6 क्यूब जमा 3 या 6 क्यूब जमा 5 दे रूप विच हुंदी है जिथे क्यू कोई संपूर्ण संख्या है यानी क्यू साडे कोल कोई संपूर्ण संख्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो बच्चों इहदा मतलब कि इस सवाल दे विच की दर्शाउणा है भी साडे कोल कोई भी टांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर
इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, यानी कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आओ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ए कोई संपूर्ण संख्या है, कोई धनात्मक संपूर्ण संख्या है। ਅਸੀਂ मान लिया भी कोई भी हो सकती है, कोई भी संपूर्ण संख्या है। ਅਤੇ एक संख्या ਅਸੀਂ ਹੋਰ मान लेने बी संख्या मान ली, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ मान लिया 6 मान लिया। बच्चों से 6 ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 6 ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ अनुसार ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ए बराबर है बी क्यू जमा आर, बी क्यू जमा आर। यही है भी साडा ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ यही कहता ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਗਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਗਫਲ ਬੱਚੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 0 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਜਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜੋ ਭਾਜਕ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜਕ ਹੈ, डिवीजर है, कितना है वो 6 है। तब आर की कीमत हो सकती है 0 1 2 3 4 या 5। तो जी इसकी कीमत फिर वो 1 2 3 4 या 5 जी वो हो सकती है, क्योंकि साढ़े को जो साढ़े को बी आ वो 6 है। तो यह मतलब साढ़े को जी ए की कीमत फिर की सकती है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू की हो सकता है असं जो आर की कीमत 0 करते हैं तो बच्चों कितना बन जाएगा, ये साढ़े को 6 क्यू। जे असी आर की कीमत 1 भरते हैं तो ए की कीमत कितनी आ जाएगी 6 क्यू प्लस 1, अगे नहीं आ जाएगी 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 या 6 क्यू प्लस 5। आर की कीमत असी भर गई, बी की कीमत को 6 है, 0 करिए इतने 0, इतने 1 2 3 4 5, इतने असी जी आर की कीमत वो भर दी है। तो हम बच्चों अगे साढ़े को जो सन कीमत की देते हैं, पहली साड़ी कीमत है 6 क्यू जमा 1, ये साड़ी कीमत दी है। इसमें आप किस तरह लिख सकते हैं बच्चे, इन्होंने मैं जो 6 में लिखना 2 गुणा 3 क्यू जमा 1। तो बच्चों आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे इन अगे मैं लिख लिया 2 के 1 जमा 1, जोड़ा के बनना वो की बराबर ले लिया मैं 3 क्यू की। तो बच्चों क्यों साढ़े को की है, क्यों साढ़े को एक संपूर्ण संख्या है, तो 3 भी एक संपूर्ण संख्या है। जे आप संपूर्ण संख्या गुणा करिए तो साढ़े को रिजल्ट आ वो भी एक संपूर्ण संख्या होती है। तो इतने साढ़े को है Q1 एक संपूर्ण
संख्या है। साढ़े को अगे बच्चों कीमत है 6q जमा 3। इसमें आप किस तरह लिख सकते हैं, ये बच्चों असी इस विचों ये साढ़े को गुण करना 2 गुणा 3q जमा साढ़े को 3 असी तोड़ लिया 2 ते 1 दे विच। बच्चों इन्हां चों असीं जिहड़ा 2 आ वो साझा ले सकते हैं, 2 असीं साझा ले लिया, साढ़े को इत्थे रह गया 3q जमा 1 जमा 1। तो बच्चों साढ़े को क्यों एक संपूर्ण संख्या है, 3 भी संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या ने संपूर्ण संख्या बना के संपूर्ण संख्या जे असीं संपूर्ण संख्या दे विच 1 जोड़ते हैं, यानी कि इंटीजर विच 1 जोड़ते हैं तो साडे कोल इंटीजर ही प्राप्त होंदा है। तो इहनूं बच्चों आपां असीं लिख लिया 2k2 जमा 1। तो इस प्रकार साडे कोल k2 आ, k2 साडे कोल हैगा 3q जमा 1। तो इस तरह साडे कोल इत्थे जिहड़ा q2 आ वो भी साडे कोल एक संपूर्ण संख्या है। अगे बच्चों साडे कोल है तीसरा स्टेप हमारे को है, साढ़े को सीगा 6q जमा 5। तो बच्चों आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणा 3q 5 में से लिख लिया 4 जमा 1। तो बच्चों इन्होंने दोनों से 2 साझा ले लिया, 2 3q प्लस 2 जमा 1। तो बच्चों अपन लिख सकते हैं 2k3 जमा 1। जिहड़ा k3 की कीमत कितनी है साडे कोल 3q जमा 2, क्योंकि साडे कोल जो q है वो एक संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या गुणा किया संपूर्ण संख्या 2 जोड़े दाल संपूर्ण संख्या, तो ये साडे कोल संपूर्ण संख्या है। इत्थे साडे कोल k3 है एक संपूर्ण संख्या है। तो बच्चे हुण आपां तिन्नां दे विच की लिखिआ, साडे कोल इत्थे रिजल्ट है वो भी 2k1 एक है, जो इत्थे रिजल्ट है वो भी देखो 2k2 जमा 1 है, ये भी साडे कोल इत्थे 2k3 जमा 1 है। बच्चों k1 k2 k का मतलब अलग अलग संख्यावां लेना सी, यानी कि k1 k2 k3 सारियां एक संपूर्ण संख्यावां हैं। यानी कि साडे कोल रिजल्ट की बनिया, जे असीं जान लिखिआ सी किसी भी संख्या नूं, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2k + 1, 2k ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਸਤ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆ आवेगी। ਹੁਣ ਜੇਕਰ मैं जिस संख्या ਵਿੱਚ ਈਵਨ संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ 1 जोड़ देवां, कोई भी संख्या जिस ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 जोड़ देइए ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਟਾਂਕ ਆਡ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6q + 1 6q जमा 3 है 6q जमा 5 है, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 6q ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ धनात्मक संपूर्ण टांक संख्या 6q जमा 1 ਜਾਂ 6q जमा 3 ਜਾਂ 6q जमा 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ दर्शाया
जा सकता है। तो बच्चों उम्मीद है तुहानूं सवाल समझ आ गया होना है। हुण आपां अगला सवाल हल करते हैं। तो साडे कोले तीजा सवाल है, किसी परेड विच 616 आदमां वाली एक सैना की टुकड़ी ने 32 आदमां वाले एक सैना बैंड के पिछे मार्च करना है। दोहां समूहों ने बराबर गिनती वाले स्तंभां विच मार्च करना है। इन्हां स्तंभां की वध तो वध कितनी गिनती है जिस विच ये मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों इत्थे क्योंकि असीं वध तो वध पता करना है तो इसे असीं दोनों रकमां दा दोनों साडे कोल संख्यावां हन उन्हां दा असीं महत्व समानुपातक पता करना है, जानी कि दोनों संख्यावां दा HCF पता करना है। तो आओ आपां इन्हां दा HCF पता करके सवाल नूं हल करिए। तो साडे कोल एक संख्या है 616, दूसरी संख्या है 32। तो ये सारे कोल संख्या वड्डी है, तो बच्चों असीं 616 नूं भाग करना है 32 दे नाल। तो इत्थे बच्चों असीं वड्डी तो वड्डी जिहड़ी संख्या वो लभणी हुंदी है संपूर्ण संख्या भी इहदे नाल किहड़ी गुणा करिए इक्को वार ताकि उहदा जिहड़ा गुणनफल आ इहदे इह तों घट जाए इहदे बराबर आ जाए। तो बच्चों आपां देखदे हां 10 ते 320 बनदा है, ये 20 ते करदे हां 600 साडे कोल 40 बनदा है। तो सानूं लगदा है इस तरह ये 19 ते जिहड़ी संख्या वो चली जाएगी। तो बच्चों आप 19 गुणा करते हैं, 19 दूना 38 साढ़े को 3 हंस ला जाते हैं, 19 ते 57 साढ़े को 60, यानी कि साढ़े को कितने बच जाते बाकी 16 चो 8 कड्ढे 8। तो साढ़े को बच्चों ये 8 बाकी बच गए। तो फिर आप यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार किस तरह लिख सकते हैं 616 नूं 32 गुणा 19 जमा 8। तो बच्चों हमारे को पहला स्टेप पूरा हो गया है। दूसरे स्टेप से किस भाग करना है 32। तो 32 किस भाग करना है 8 के नाल। तो बच्चों 8 चौका 32 सानू सीधा पता है, 0 बाकी बच गए। तो दूसरे स्टेप दे विच असीं 32 नूं किस तरह लिख सकते हैं 8 गुणा 4 जमा 0, क्योंकि बच्चों सारे को बाकी है वो 0 आ गया है, साडी जिहड़ी प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। तो साडे कोल अखीर दे विच जो भाग संख्या आ जाती है, अखीर वाले स्टैप के जो भाग संख्या आ जाती है वो साडा महत्व समावर्तक जानी कि HCF हुंदा है। तो साडे कोल इसका आंसर 8 है। तो इस तरह असीं कह सकते हाँ भी जो साडे कोल वध तो वध दोनों समूहों में जिहड़ी गिनती आ स्तंभां दे विच मार्च कर सकती है वो कितनी गिनती है 8 गिनती है। तो बच्चे साडे कोल फोर्थ सम है, यूक्लिड वंड प्रेरका का प्रयोग करके दिखाओ कि किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या का वर्ग किसी संपूर्ण संख्या m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप में होंदा है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो बच्चों आओ देखो आप इस सवाल नूं किस तरह हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल की शो करना है कि किसी भी धनात्मक संपूर्ण संख्या का जो वर्ग आ जां तां वो इस फॉर्म च हुंदा है या इस फॉर्म च हुंदा है। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो बच्चों आओ आप सवाल नूं हल करिए। मान लो साडे कोल कोई धनात्मक संपूर्ण संख्या a है। असीं मान लिया साडे कोल कोई संपूर्ण संख्या a है अते b बराबर 3 है। तां यूक्लिड वंड प्रेरिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार असी ए किस तरह लिख सकते हैं बी क्यू जमा आर। तो बी बच्चों सारे की है भागफल। तो भागफल सारे को क्यू है एक सारे को भागफल कितना होता है 0 या 0 तो बड़ा। आर सारे को बाकी है तो बाकी भाजफल हमेशा छोटा होता है। आर की कीमत फिर किस तरह होगी साढ़े को 3 तो
छोटी होगी, लेकिन बड़ी की तो होगी वो 0 तो या 0 के बराबर, क्योंकि बाकी 0 भी हो सकता है लेकिन भार एक नालों छोटा होता है। तो इस तरह असी जुगलमंड लैमा की वरतों करके दो संख्यावां ए ते बी नूं इस तरह लिख लिया है। तो बच्चे हुण इसका मतलब इसलिए ए की कीमत कितनी हो सकती है, जे असीं देखो इत्थे आर की कीमत असीं कितनी भरते हाँ 0, क्योंकि आर की कीमत सारे कोल किहड़ी हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है ते 2 हो सकती है, क्योंकि 3 तो घट आ ते आर सारे कोल की है कि पूर्ण संख्या होंगी है, आर सारे कोल होंगी है पूर्ण संख्या होल नंबर। तो आर 0 1 2 हो सकता है। जो बच्चों असी बी सारे को कितना है 3 है, देखो पहले एक बार बी 3 है तो ये कीमत असीं भरते हैं। तो सारे को ए की कीमत की हो सकती है, जे असीं 0 भरते हाँ तो बी 3 भरते हैं, कितनी हो सकती है 3 क्यूब। एक ये हो सकती है, दूसरी की हो सकती है सारे को जे असीं आर की कीमत 1 भर के तो सारे को जी ए की कीमत वो कितनी हो सकती है 3 क्यूब जमा 1, और सारे को आर की कीमत कितनी हो सकती है, सॉरी ए की कीमत कितनी हो सकती है 3 क्यूब जमा 2। तो सारे को ए की कीमत ए हो सकती हैं। तो बच्चों सारे सवाल के इस की प्रूफ करना है वर्ग, किसी वर्ग जाने कि उसका स्केयर। तो असीं इत्थे स्केयर करते हैं, ए का स्केयर किया सारे को 3 क्यूब का स्केयर, इत्थे असीं स्केयर किया वर्ग किया 3 क्यूब जमा 1 का वर्ग, इत्थे असीं वर्ग किया 3 क्यूब जमा 2 का वर्ग। तो बच्चों असीं इसमें लिख सकते हैं हमारे को 9 क्यूब का वर्ग, इनू आपां लिख लिया 3 गुणा 3 वर्ग, इस तरह लिख लिया बच्चों। इनू असीं खोलिया कि ना हमारे को 9 ए प्लस बी के स्केयर की वरतों करके 9 क्यूब का वर्ग 6 क्यूब जमा 1। जो असीं ए प्लस बी स्केयर के सूत्र की वरतों करांगे साडे कोले 9 स्केयर प्लस 6 के प्लस 1 साडे कोले आ जाना है। तो बच्चों इनू आपां लिखते हैं कोल किस विचों असीं इहदे विचों 3 कॉमन ले लिया तो सारे कोल इत्थे रह जाना है ये 3 क्यूब का वर्ग प्लस 2 क्यूब जमा 1। इनू असीं इस तरह लिख लिया है। अगे आप इन खोलते हैं, देखो ये आ गया को 9 क्यूब का वर्ग 3 दूनी 6 ते 12 क्यूब प्लस 2 का स्केयर 4। तो बच्चों बड़ा इस तरह लिख सकते हैं आप 3 साझा लेना है, असीं जो 3 साझा लावांगे साडे कोल आना इत्थे 3 क्यूब का वर्ग 4 क्यूब जमा 1। असीं बच्चों 4 में तोड़ लिया है, 4 में से 2 भागों में तोड़ लिया है 3 जमा 1। जो एक दिन असीं इत्थे लिख लिया तो 3 साझा ले लिया, जो 1 रह गया इत्थे साडे कोल 1 रह जाना है। तो हुण बच्चों साडे कोल इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 A1 ऐ लिख सकते हैं असीं 3 A2 जमा 1 3 K3 जमा 1। सारे को K1 इत्थे K1 K2 K3 संपूर्ण धनात्मक संख्यावां पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों सानू इस तो सानू की पता लग गया भी जो साडे कोले किसी संख्या ए का वर्ग है वो किस फॉर्म दे विच है 3 गुणा संपूर्ण संख्या 3 गुणा संपूर्ण संख्या जमा 1 3 गुणा संपूर्ण संख्या 1। तो इस तरह से कह सकते हैं साडे कोले कोई भी संपूर्ण संख्या है ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है या 3m
ਜਾਂ ਉਹ 3m ਜਮਾ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। m ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? m ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ है। तो इस तरह बच्चों से सिद्ध कर देता है भी किसी भी संपूर्ण संख्या का वर्ग स्केयर की हुंदा है ਜਾਂ ਤਾਂ 3m ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 3m ਜਮਾ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो बच्चों बी का ਜਿਹੜਾ सवाल है समझ आ गया होना है। फिर पांचवा सवाल है यूक्लिड वंट प्रेमका का प्रयोग करके दिखाओ कि किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या का घन 9m 9m जमा 1 ਜਾਂ 9m जमा 8 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is the form of 9m 9m plus 1 or 9m plus 8। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਸਦਾ ਹੈ ਘਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ a है ਅਤੇ b बराबर 3 है। उस तरह ਤਾਂ यूक्लिड वंड प्रेमका यानी कि यूक्लिड डिवीजन मेथड के अनुसार a बराबर है बी क्यू जमा आर। तो बी क्यू बच्चे क्योंकि भागफल है तो भागफल 0 तो बड़ा या बराबर होगा, आर बाकी है तो यह 3 तो छोटा होगा लेकिन 0 हो सकता या 0 तो बड़ा होगा। तो बच्चों सारे को इसका मतलब आर की कीमत हो सकती है 0 1 2, बी सारे को कितना है 3 है। तो फिर ए दी किहड़ी कीमत हो सकती हैं, नंबर 1 सारे को ए की कीमत हो सकती है 3 क्यू, नंबर 2 दे विच सारे को ए की कीमत हो सकती है 3 क्यू जमा 1 ते नंबर 3 साढ़े को ए की कीमत हो सकती है 3 क्यू प्लस 2। तो ये बच्चों असी ए की कीमत लभ ली है। क्योंकि बच्चों असी करना की है घन उसका क्यूब करना है तो असी इन्हां दा क्यूब करांगे। बच्चों ध्यान नाल देखो, बहुत सौखे सवाल है, फिर सानू देखने में औखे लगते हैं लेकिन सवाल सौखे हैं। क्यूब किया असी 3 क्यूब की क्यूब किया तो बच्चों 3 क्यूब की क्यूब साढ़े कितना हो जाना है क्यूब 3 की क्यूब 27 की घन। इत्थे असी इहदा क्यूब किया जाने के 3 क्यूब जमा 1 की क्यूब। तो इत्थे बच्चों असी a प्लस बी की घन वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि पहली a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3a² b प्लस 3ab²। तो बच्चों जो आप सॉल्व करांगे तो साढ़े को इसका आंसर आ जाना है 27 क्यूब की घन 27 ए का वर्ग, उस तो बाद आप लिखांगे 9 क्यूब जमा 1 जो इसमें खोलेंगे। तो बच्चों इस तरह से अगले भाग का क्यूब करते हैं तो सारे कितना आ जाएगा है 3 क्यूब जमा 2 की क्यूब। तो बच्चों आप इनू करते हैं यदा क्यूब सारे को आ जाएगा 3 की क्यूब 27 क्यूब का घन। उस तो बाद यदा बच्चों स्केयर आ जाएगा 9 के 27 को 54 हो जाना है 54 क्यू स्केयर पहले आएगा 3ab² यानी कि तेरा स्केयर 4 36 क्यूब 2 की क्यूब 8। तो जो बच्चों आप इस तरह का क्यूब करा साढ़े को ये आ जाना है। तो बच्चों आप इसको खोल लिया है। बच्चों हम आपको देखो एन पे रख सकते हैं
सारे कोल सवाल की है 9 वाला है, 9 समझ लवांगे। इन्हों लिख सकते हैं 9 3 के का घन। बच्चों इस भी असं इन्होंने तिना रंगों 9 समझ लेना है। 9 कॉमन लिया तो कर जाएगा 3 क्यू का घन 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू जमा 1। बच्चों ये बन जाना है, ये असी 9 कॉमन लेना है 9 3 क्यू स्क्वायर 6 आप जो क्यू आएगा 3 क्यू क्यू 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 8। तो बच्चों आप लिख सकते हैं 9k1, इसमें आप लिख सकते हैं 9k1 प्लस 1 9k2 प्लस 8। तो बच्चों सारे बेटा k1 k2 k3 हर की है k1 k2 k3 धनात्मक संपूर्ण संख्यावां। तो बच्चों ये कोई भी संपूर्ण संख्या हो सकती है, तो असी इतने फिर k1 k2 ते इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर इन्होंने सारा अस लिख लिया 9m प्लस 1 9m प्लस 8, क्योंकि जी k1 कोई भी संपूर्ण संख्या है उसमें असी जो है m मान लिया, यानी कि m साढ़े को k1 k2 k3 विचों कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह बच्चे असी कह सकते हाँ भी असी किसी भी संख्या का घन धनात्मक संपूर्ण संख्या का घन क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है 9m जमा 1 9m प्लस 8। तो इस तरह बच्चों जो ये सवाल आप हल कर लिया है। तो बच्चों उम्मीद है तुसीं ये अभ्यास के जिहड़े सवाल तुहानूं समझ आ गए होणगे। तो असीं अगले लेक्चर दे विच साडे 1.2 के जिहड़े सवाल आ हल करांगे। तो तुसीं ये सारे 1.1 के सवाल नूं दोबारा अपने आप हल करके देखना, तां जो सारे सवाल तुहानूं वो चंगी तरह समझ आ जाण। तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।